हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। नरेटर जब इंग्लैंड जा रहा होता है अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन से, तो उस समय पर जब वो स्टॉर्म में इंटर करता है तो उसके बारे में वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। वहाँ बादलों के अंदर सब चीज़ बिल्कुल ब्लैक हो गई थी अचानक। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और फिर एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड पिच्ड इन द एयर। जो पुराना एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था और घूमता जा रहा था एयर में। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडेंट बिलीव। नरेटर बता रहा है कि मैंने कंपास की तरफ देखा लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो सका मेरी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि कंपास घूमता जा रहा था। वो कोई भी डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो डेड था, ख़राब हो चुका था और वो वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो भी दूसरे साधन थे जिनसे कि वो वहाँ डायरेक्शन देख सकता था या हवाई अड्डे से वो बात कर सकता था, तो वो सब पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुके थे। इस वजह से उसने प्रयास किया रेडियो पे, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर। द रेडियो वाज डेड टू। क्योंकि रेडियो भी ख़राब हो गया था, इस वजह से कोई जवाब नहीं आया। आई हैड नो रेडियो। मेरे पास न कोई रेडियो था न कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। और मैं यह भी नहीं जानता था, यह भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। जब मैं तूफान में खो गया था तो उस समय पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद में एक काले बादलों में मेरे को एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है जिसके कोई लाइटें नहीं थी उसके पंखों पर, किंतु मैं उसको देख सकता था क्योंकि वो तूफान में मेरे सामने उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। It was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. मैं उस पायलट के फेस को देख सकता था जो मेरी तरफ घुमा हुआ था। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ उस दूसरे आदमी को देख कर के वहाँ तूफान में। उसने मेरी तरफ हाथ उठाया और हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी। और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेरे से कह रहा है कि मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ही नोज डैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वह जानता था कि मैं खो गया था, ऐसा मैंने सोचा, और वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा so that it would be easier for me to follow him. उसने अपने एरोप्लेन को बिल्कुल धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमा लिया। जो मेरे डकोटा के सामने, डकोटा उसके एरोप्लेन था, उसके सामने उसने अपने एरोप्लेन को घुमा लिया। सो डैट, ताकि यह बिल्कुल आसान हो जाए उसके लिए, इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम,
ताकि मैं उसका अनुसरण कर सकूं, ये आसान हो जाए मेरे लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। मैं बड़ा प्रसन्न था क्योंकि उसका अनुसरण कर रहा था, मैं पीछे पीछे जा रहा था, और ये ऐसे ही लग रहा था कि एक विचित्र एरोप्लेन के पीछे पीछे चलना एक ओबीडेंट आज्ञाकारी बच्चे के जैसे लग रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और आधे घंटे बाद में वह विचित्र अजनबी जो ब्लैक एरोप्लेन आया था वो बिल्कुल मेरे सामने था बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ऑल डेकोटार्ट्स लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब मेरे पास में नरेटर कह रहा है यहाँ पर कि मेरे पास में मेरे एरोप्लेन में, मेरे ऑल डेकोटा में जो उसका लास्ट टैंक था उसमें केवल इतना सा ईंधन फ्यूल बचा था जो 5 मिनट या 10 मिनट चल सकता था। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. किंतु उस समय पर मैं बिल्कुल घबरा गया था, मैंने घबराना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद में वह जो मेरे सामने जो प्लेन जा रहा था उसने नीचे की तरफ उतरना प्रारंभ कर दिया और मैंने उस तूफान में उसका अनुसरण किया। नरेटर बता रहा है कि सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं तूफान से बाहर आ गया, उन काले बादलों से बाहर आ गया, और मैंने अपने सामने बड़ी लाइटें देखी, 2 बड़ी सीधी लाइटें जो मेरे बिल्कुल सामने थी वो देखी मैंने। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। यह रनवे था, एक एयरपोर्ट था जिसका रनवे था, और मेरे को लगा कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। और मैंने उसकी तरफ, अपने मित्र की तरफ जो ब्लैक एरोप्लेन में था उसकी तरफ अपने इसको हवाई जहाज़ को घुमा लिया। बट द स्काई वाज एम्प्टी। अब बिल्कुल आकाश बिल्कुल साफ़ हो गया था, वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई भी काले बादल नहीं थे। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, आई कुडंट सी इट एनीवेयर। और जो ब्लैक एरोप्लेन था जिसने मेरी सहायता की थी वो वहाँ पर नहीं था, मैं उसको वहाँ कहीं पर भी नहीं देख सकता था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. क्योंकि ये नरेटर अपने साथी को जिसने उसकी हेल्प की ब्लैक माउंटेन में, उसको थैंक्स बोलना चाहता था, लेकिन वो उसको दिख रहा नहीं था। इस वजह से वो क्या करता है कि अपने प्लेन को नीचे रनवे पे उतारता है, और उसके बड़ा दुखी होता है। वो दुखी होकर के फिर वो अपने ओल्ड डेकोटा से उतरता है और कंट्रोल टावर की तरफ चला जाता है। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। नरेटर बता रहा है कि मैं वहाँ पर चला गया। उसके बाद में वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर में, उससे मैंने पूछा वेयर आई वाज, मैं कहाँ हूँ, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी तरफ बड़े विचित्र तरीके से देखा और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म्स, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। वो बताती है, बड़ा आश्चर्य होता है उसको, क्योंकि तूफान चल रहा था, आकाश में काले बादल छाए हुए थे। ऐसी स्थिति में किसी भी एरोप्लेन का आकाश में उड़ना संभव नहीं था। इस वजह से वो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि दूसरा एरोप्लेन ऊपर इस तूफान में
कोई दूसरा एरोप्लेन आज की रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। केवल तुम्हारा एरोप्लेन था, एकमात्र तुम्हारा एरोप्लेन था जिसको मैंने राडार पे देखा था, इसके अलावा और कोई भी एरोप्लेन नहीं था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। नरेटर को बड़ा आश्चर्य होता है, तो वो पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने मेरी यहाँ पर पहुँचने में सहायता की बिना कंपास के और रेडियो के, और मेरे टैंक में फ्यूल भी ज़्यादा नहीं था, उसके बिना भी उसने मेरे को यहाँ पर पहुँचाने में सहायता की। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइटों के उस स्टॉर्म में भी अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था। इस तरीके से जो कंट्रोल रूम में जो बैठी हुई थी महिला, वो भी बड़ा आश्चर्य करती है, और नरेटर को भी बड़ा आश्चर्य था कि किसी ने उसकी सहायता की। लेकिन विचित्र बात ये थी कि वो रडार पे कोई भी नहीं था, इसके एरोप्लेन के अलावा कोई भी एरोप्लेन नहीं था।